दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। कहा जाता है अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप हिमालय को भी हिला सकते हैं, आप माउंटेन को भी हिला सकते हैं। और ऐसे ही एक आत्मविश्वास की एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक एमएमए फाइटर की, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर की, और इनका नाम है अंशुल जुबली। अंशुल जुबली उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुंदर सा टाउन है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी। वहाँ 13 जनवरी 1955 में इनका जन्म होता है, एक साधारण से परिवार के अंदर। और परिवार बहुत साधारण में इसलिए कह रहा हूँ कि फादर जो थे वो बीएसएफ में थे, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म होता है। और ये बहुत सारे, क्योंकि इनके फादर की जो जॉब थी वो हर जगह ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटों में इनको रहने का मौका मिला। लेकिन फाइनली ये सेटल हुए देहरादून के अंदर। और जब देहरादून के अंदर ये अपनी स्टडी कर रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, साथ में ही ये आर्मी में जाने की तैयारी भी कर रहे थे, सीडीएस की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक जुनून, एक जिद ने इनको आज किस मुकाम पे पहुंचा दिया है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कहां तक पहुंचा सकता है। ये आज एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है, अंशुल जुबली जो फाइटर है। देखिए, अंशुल जुबली जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे और साथ में आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक इनको एक स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिली, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट। और मिक्स मार्शल आर्ट क्या होता है, जिसमें आपका जूडो, रेसलिंग और बॉक्सिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स जुड़ के मिक्स मार्शल आर्ट बनता है। तो इनका रुझान उस तरफ को गया, और इनका रुझान गया कि ये एक अच्छा स्पोर्ट्स है, मैं इसे कर सकता हूँ। और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया और वो जुनून आया, और उसके बाद इन्होंने इस स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया और ये इस स्पोर्ट्स की तरफ चल पड़े। लेकिन ये स्पोर्ट्स इतनी आसानी से नहीं होता, कि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत टफ स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको रेसलिंग के भी गुण आने चाहिए, कुश्ती के भी आपको गुण आने चाहिए, इसमें आपको जूडो के भी गुण होने चाहिए, इसमें बॉक्सिंग के भी, और बहुत फोकस होना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें जान का भी खतरा बनता है। मिक्स मार्शल आर्ट कोई आम स्पोर्ट्स नहीं है। तो इसके लिए, अगर ये स्पोर्ट्स बड़ा है, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए, बढ़िया ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब अंशुल ने सोच लिया कि मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है और मुझे इस स्पोर्ट्स में बड़ा करना है, तो उन्होंने ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। और जब वो ट्रेनिंग लेने का फैसला कर रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे जुगाड़ करने के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मैथ की ट्यूशन दी, बच्चों को पढ़ाया, और 1 साल तक इन्होंने अपने लिए पैसे जुगाड़ किए और पैसे बचाए, ताकि ये अपने पैशन को, अपने जुनून को फॉलो कर सकें और एक मार्शल आर्ट के, मिक्स मार्शल आर्ट के एक प्लेयर बन सकें, एक अच्छा प्लेयर बन सकें। तो उसके लिए देहरादून में कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो इन्होंने जो पैसे बचाए थे, अब इन्होंने फैसला किया कि मैं दिल्ली आऊँगा। और जब ये दिल्ली आए, तो जो भी पैसे इन्होंने मतलब अपने लिए बचा रखे थे, सेविंग की थी कि मैं अपनी ट्रेनिंग में वो पैसे लगाऊंगा, 1 महीने के अंदर ही दिल्ली आने के बाद वो पैसे इनके खर्च हो जाते हैं। लेकिन जुनून ऐसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा था, ये पीछे नहीं हटे, ये हारे नहीं। और ये हमेशा हर किसी से कहते थे, एक दिन मैं मार्शल आर्ट में, मतलब मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर ही नहीं बनूंगा, बल्कि मैं मार्शल आर्ट में, मतलब सबसे बड़ा अगर कोई टूर्नामेंट, कोई चैंपियनशिप होती है मार्शल आर्ट में, वो होते हैं यूएफसी बहुत बड़ा नाम है मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में। यूएफसी होता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, और ये होती है यूएस में। तो ये हमेशा कहने लगे कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां फाइट करूंगा। जबकि अभी तक इंडिया से सिर्फ एकमात्र फाइटर है जो इंडिया से उस यूएफसी तक पहुंचा था, वो भी सिर्फ एक फाइट के लिए। और इसके अलावा इंडिया से कोई भी अभी तक यूएफसी में नहीं गया था। लेकिन इनकी जिद थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और ये लोगों से कहते थे कि मैं जाऊंगा, मैं एक दिन यूएफसी जाऊंगा। और ये अपनी मेहनत, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, तब लोग हंसते थे इनके ऊपर, बहुत लोगों ने मजाक भी बनाया, लोगों ने बहुत इनके ऊपर हंसे कि यार आज तक इंडिया से सिर्फ एक प्लेयर गया है, और आप कह रहे हो कि अभी आपने कोई ज़्यादा आपको अनुभव नहीं है। फाइट तो बहुत सारी करी हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं कि आप यूएफसी तक चले जाओ। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जुनून है, जिद है, तो आप हिमालय भी हिला सकते हो। और उसी तरीके से अंशुल जुबली ने अपना जो पैशन है वो फॉलो किया, हार्डवर्क किया, मेहनत किया, और 2023 के अंदर ये लड़का ना केवल यूएफसी गया, बल्कि ये भारत का पहला लड़का, ये भारत में ये फर्स्ट इंडियन यूएफसी विनर बना। मतलब यूएफसी में ना केवल गया, बल्कि यूएफसी में फाइट जीत के विनर भी बना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस दिन इनकी फाइट थी दोस्तों,
है। कई बार हम अपनी परेशानियों से जब हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने गोल की तरफ जाते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं और हम पीछे हट जाते हैं और अपने लक को, अपने बहुत सारी चीज़ों को हम आगे लेके आते हैं। लेकिन मेरे को सुन के ये बड़ी हैरानी हुई कि जिस दिन उनकी फाइट थी, वो भी इतनी बड़ी फाइट, वो भी UFC के अंदर, जो मतलब मार्शल क्रीम ऑफ द क्रीम मानी जाती है, UFC क्रीम, वो पहली फाइट। और उस दिन इनको कोल्ड था, कफ था, इवन डॉक्टर तो ये तक कह रहे थे कि कहीं आपको कोविड ना हो। तो जिस दिन फाइट है उसी दिन इनको कफ, कोल्ड है और इनकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा, जबकि इस वाले स्पोर्ट्स में स्टेमिना बहुत अच्छी होता है और ये अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा था, जिद ऐसी थी और ये विजुअलाइज करते थे। और हमेशा ये कहते हैं कि जब भी मैं जाता हूं तो मैं पहले सोच के जाता हूं कि मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं जीत रहा हूं और मैं बहुत बड़ा हो रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे रोक सकती है। और ना केवल अंशुल जुबली ने वो फाइट लड़ी उस दिन तबियत खराब होने के बावजूद, बल्कि वो विनर भी बने। और जब ये विनर बने ना, तो एक बात इन्होंने कही, जब ये विनर बन गए, वो बात आज मतलब अंशुल भाई ने दिल जीत लिया। वो बात कह के इन्होंने पता क्या कहा, नमस्ते UFC, इंडिया इज हेयर, इंडिया इज हेयर, अब इंडिया यहां आ चुका है। ये बहुत बड़ी सेंटेंस थी, ये बहुत बड़ी बात थी, ये गर्व से भरने वाली बात है। तो अगर आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर, आप किसी भी गोल को आप फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी ड्रीम आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी आपका सक्सेस है, मतलब आप सक्सेस पाना चाहते हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, आप ये कहो कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये मैं करके रहूंगा। और इसी तरीके से जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपके आड़े नहीं आ सकती। तो ये हमारे को अंशुल जुबली ने सिखाया और मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि 2025 या 26 भी आप देखेंगे, मतलब अंशुल जुबली को आप देखेंगे वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ। मैं 100% इस दावे से कह सकता हूं, उनका कमिटमेंट देख के, उनका हार्ड वर्क देख के, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मैं ये दावे से कह सकता हूं 2025 या 2026 तक वो वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने जुनून को फॉलो कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। थैंक यू।